जय श्री महाकाल। श्रवण मास के महत्व में 21वां अध्याय। श्रवण पूर्णिमा पर किए जाने वाले कृत्यों का संक्षेप वर्णन तथा रक्षाबंधन की विधि का इसमें वर्णन किया गया है। विशेष सारे अध्याय तो वैसे सारे अध्याय विशेष हैं, लेकिन रक्षाबंधन तो अपने समाज के अंदर सभी लोग मनाते हैं। तो इसमें कथा प्रारंभ होती है। शंकर भगवान की जय। सनंत कुमार बोले, हे दयानिधि, कृपया कर अब आप पौर्णमासी व्रत की विधि कहिए, क्योंकि हे स्वामिन, इसका महत्व सुनने वाले को श्रवण इच्छा बढ़ जाती है। भगवान शंकर बोले, हे सनंत कुमार, श्रवण मास में पूर्णिमा तिथि को उत्सर्जन तथा उपाकर्म संपन्न होते हैं। पौष की पूर्णिमा तथा माघ की पूर्णिमा तिथि उत्सर्जन कृत के लिए होती है, अथवा उत्सर्जन कृत हेतु पौष की प्रतिपदा तथा माघ की प्रतिपदा तिथि भेद है, अथवा रोहिणी नामक नक्षत्र उत्सर्जन कृत के लिए प्रस्तुत होता है, अथवा अन्य कालों में भी अपनी अपनी शाखा के अनुसार उत्सर्जन तथा उपाकर्म दोनों का साथ साथ करना उचित माना गया है। अतः श्रवण मास की पूर्णिमा को उत्सर्जन कृत प्रस्तुत होता है। साथ ही ऋग्वेदियों के लिए उपाकर्म हेतु श्रवण नक्षत्र होना चाहिए। चतुर्दशी पूर्णिमा अथवा प्रतिपदा तिथियों में जिस दिन श्रवण नक्षत्र हो उसी दिन ऋग्वेदियों को उपाकर्म करना चाहिए। यजुर्वेदियों का उपाकर्म पूर्णिमा में, सामवेदियों का उपाकर्म हस्त नक्षत्र में होना चाहिए। शुक्र तथा गुरु के अस्त काल में भी सुखपूर्वक उपाकर्म करने चाहिए, किंतु इस काल में इसका आरंभ पहले नहीं होना चाहिए, ऐसा शास्त्र विदों का मत है। ग्रहण अथवा संक्रांति से दूषित काल के अंतर ही इसे करना चाहिए। हस्त नक्षत्र युक्त पंचमी तिथि अथवा भद्रपद पूर्णिमा तिथियों में उपाकर्म करें। अपने अपने ग्रह सूत्र के अनुसार सदन तथा उपाकर्म करें। अधिक मास आने पर इसे शुद्ध मास में करना चाहिए। ये दोनों कर्म आवश्यक हैं, अतः प्रत्येक वर्ष इन्हें नियम पूर्वक करना चाहिए। उपाकर्म की समाप्ति पर दो जातियों के विद्यमान रहने पर स्त्रियों को सभा में सभादीप निवेदित करने चाहिए। उस दीप को आचार्य ग्रहण करे और या किसी अन्य ब्राह्मण को प्रदान कर दे। दीप की विधि बताई गई है। स्वर्ण, चांदी अथवा तांबे के पात्र में शेर भर गेहूं भरकर गेहूं के आटे का दीपक बनाकर उसमें उस दीपक को जलाएं। वह दीपक घी से अथवा तेल से भरा हो और 3 बत्तियों से युक्त हो। दक्षिणा तथा तांबूल सहित उस दीपक को ब्राह्मण को अर्पण कर दें। दीपक की तथा विप्र की विधिवत पूजा करके यह देना चाहिए। दक्षिणा तांबूल से युक्त इस उत्तम सभादीप मैंने आप देव को निवेदित किया है। मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। सभादीप प्रदान करने से पुत्र पौत्र आदि से युक्त कुल वंश उज्ज्वलता को प्राप्त होता है और यश के साथ निरंतर बढ़ता रहता है। इसे करने वाली स्त्री दूसरे जन्म देवांगना को समान रूप प्राप्त करती है। वह स्त्री सौभाग्यवती हो जाती है और अपने पति की अधिक प्रिय पात्र हो जाती है। इस प्रकार 5 वर्ष तक इसे करने के पश्चात उद्यापन करना चाहिए। इसकी कथा सुनने से भी इसका फल प्राप्त होता है और अपने सामर्थ्य के अनुसार भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। हे सनंत कुमार, मैंने आपसे सभादीप का शुभ महत्व कह दिया। इसी रात्रि में श्रवण कर्म का करना बताया गया है। तत्पश्चात वहीं पर सर्प बलि की जाती है। अपना अपना ग्रह सूत्र देखकर ये दोनों ही कृत करने चाहिए। हायग्रीव का अवतार इसी तिथि में कहा गया है, अतः इस तिथि पर हायग्रीव जयंती का महोत्सव मनाना चाहिए। उनकी उपासना करने वालों को यह उत्तम नृत्य करना बताया गया है। श्रवण पूर्णिमा के दिन श्रवण नक्षत्र में भगवान श्री हरि हायग्रीव के रूप में प्रकट हुए और सर्वप्रथम उन्होंने सभी पापों का नाश करने वाले सामवेद का गान किया। उन्होंने सिंधु तथा विस्तृता नदी के संगम स्थान में श्रवण नक्षत्र में जन्म लिया था। श्रवणी के दिन वहां स्नान करना सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला होता है। उस दिन वहां शंख, धनुष, चक्र तथा गदा धारण करने वाले विष्णु की विधिवत पूजा करें। इसके बाद शाम गान का श्रवण करें। ब्राह्मणों की हर प्रकार से पूजन करें और अपने बंधुओं के साथ वहां क्रीड़ा करें तथा भोजन करें। स्त्रियों को चाहिए कि वे उत्तम पति प्राप्ति के लिए उद्देश्य से जल क्रीड़ा करें, यानी जल में स्नान करें। उस दिन अपने अपने देश अथवा घर में ही इस महोत्सव को मनाना चाहिए और हायग्रीव की पूजा करनी चाहिए।
और उनके मंत्रों का जप करना चाहिए। आदि में प्रणव अथवा उसके बाद नमः शब्द लाकर भगवते धर्माय नमः जोड़ो। उसके बाद भी आत्म विशोधन शब्द की चतुर्थी विभक्ति आत्म विशोधनाय लगानी चाहिए। पुनः अंत में नमः शब्द प्रयुक्त करके 18 अक्षरों वाला ओम नमो भगवते धर्माय आत्म विशोधनाय नमः मंत्र का पाठ करना चाहिए। यह सभी सिद्धियां प्रदान करने वाला है, 6 प्रयोगों को सिद्ध करने वाला है। इस मंत्र का पुनश्चरण 18 लाख अथवा 18,000 जप का है। कलयुग में इसका पुनश्चरण इससे भी 4 गुना जप करने से प्राप्त होता है। इस प्रकार करने पर हायगिर प्रसन्न होकर उत्तम वांछित फल प्रदान करते हैं। इसी पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन भी मनाया जाता है, जो सभी रोगों को दूर करने वाला तथा सभी अशुभों का नाश करने वाला है। मुनिश्रेष्ठ, इसी प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास सुनिए। इंद्र की विजय प्राप्ति के लिए इंद्राणी ने जो किया उसे मैं बताता हूँ। पूर्व काल में 12 वर्षों तक देवासुर संग्राम होता रहा। तब इंद्र को थका हुआ देखकर देवी इंद्राणी ने इस सुरेंद्र से कहा, हे देव, आप चतुर्दशी का दिन है, अतः प्रातः काल होने पर सब ठीक हो जाएगा। मैं रक्षाबंधन अनुष्ठान करूंगी, इससे आप अजय हो जाएंगे। तब ऐसा कहकर इंद्राणी ने पूर्णमासी के दिन मंगल कार्य संपन्न करके इंद्र के दाहिने हाथ में आनंददायक रक्षा बांधी। तत्पश्चात ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन किए गए तथा रक्षाबंधन से युक्त इंद्र ने दानव सेना पर आक्रमण कर दिया और क्षण में उसे जीत लिया। इस प्रकार विजयी होकर इंद्र तीनों लोकों में पुनः प्रतापमान हो गए। हे मुनीश्वर, मैंने आपसे रक्षाबंधन के इस प्रभाव का वर्णन आपको सुना दिया, जो विजय प्रदान करने वाला है, सुख देने वाला हो, पुत्र तथा आरोग्य धन प्रदान करने वाला होता है। सनत कुमार बोले, हे देव श्रेष्ठ, ये रक्षाबंधन किस विधि से किस स्थिति में तथा कब किया जाता है? हे देव, कृपया करके इसे बताएं। हे भगवान, जैसे जैसे आप अद्भुत बातें बताते जा रहे हैं, वैसे वैसे अनेक अर्थों से युक्त कथाओं का सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। भगवान शंकर बोले, बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि श्रवण का महीना आने पर पूर्णिमा तिथि को सूर्य उदय के समय श्रुति स्मृति के विधान से स्नान करें। इसके बाद संध्या जप आदि करके देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण करके तदंतर स्वर्ण में पात्र में रखाए बनाई गई स्वर्ण सूत्र से बंधी हुई मुक्ता आदि से विभूषित विचित्र तथा स्वच्छ रेशमी तंतुओं से निर्मित विचित्र ग्रंथों से सुशोभित पदगुच्छों से अलंकृत और सरसप अथवा अक्षतों से गर्भित एक अत्यंत मनोहर रक्षा राखी बनाएं। तदंतर कलश स्थापन करके उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखें और पुनः उस पर रक्षा को स्थापित करें। तत्पश्चात रम्य आसन पर बैठकर सज्जनों के साथ वारांगनाओं के नृत्य गायन आदि तथा क्रीड़ा मंगलकृत में संलग्न रहें। तदंतर यह मंत्र बोलते हुए पुरोहित या बहन इस रक्षा सूत्र को बांधे। मंत्र है, हेन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन अंत्वा तानि रक्षेन माचल माचला। जिस बंधन से महान बल से संपन्न देवताओं के पति राजा बलि बांध दिए गए, उसी से मैं आपको बांधता हूँ। हे रक्षे, चलायमान मत होइए। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्य, शूद्र तथा अन्य मनुष्यों को चाहिए कि यत्न पूर्वक ब्राह्मणों की पूजन करके रक्षाबंधन करें। जो इस विधि से रक्षाबंधन करता है वह सभी दोषों से रहित होकर वर्ष पर्यंत सुखी रहता है। विधान को जानने वाला जो मनुष्य शुद्ध श्रवण मास में इस रक्षाबंधन अनुष्ठान को करता है, वह पुत्र पौत्र तथा स्वजनों सहित 1 वर्ष भर अत्यंत सुख से रहता है। उत्तम व्रत करने वालों को चाहिए कि भद्रा में रक्षा बंधन ना करें, क्योंकि भद्रा में बांधी गई रक्षा विपरीत फल देने वाली होती है। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत रक्षाबंधन विधान नामक 21वां अध्याय संपूर्ण हुआ। शंकर भगवान की जय। इस कथा के लिए अधिक से अधिक शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब करिए और भगवान शंकर आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण करेंगे। जय श्री महाकाल।